दीपावली के बाद देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व परंपरा और आस्था के साथ मनाया जाता है और इसी क्रम में भोपाल के रविंद्र भवन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ गौ पूजन के साथ किया। इस मौके पर प्रदेश के उत्कृष्ट डेयरी उद्यमियों को सम्मानित किया गया और गौ संरक्षण का संदेश भी दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परंपरागत विधि से गौ पूजन कर राज्य स्तरीय गोवर्धन पर्व का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंच पर मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गौ सेवक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। गोवर्धन पर्व के इस आयोजन में गाय और ग्रामीण संस्कृति की महत्ता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। पूरा माहौल भक्ति और परंपरा से सराबोर नजर आया। गोवर्धन देव की आराधना करके और ये दृश्य पूजन की ये जो विधि और सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गावो विश्वस्य मातर, पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन गाय संपूर्ण विश्व की माता मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण को जीवन भर दो चीजें प्रिय रही, गांव की संस्कृति और गोपाल नाम। गाय से जुड़ी परंपराएं और भारतीय जीवन में सदियों से ऊर्जा और आस्था का केंद्र रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपालक बनकर दुनिया को संदेश दिया कि गाय हमारी संस्कृति और शक्ति का प्रतीक है। आज हम सबको मिलकर गौ संरक्षण और ग्रामीण संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार ये दूसरा साल चल रहा है। कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से महालक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है, ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है। कई मामलों में विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी कहाँ पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राजील, वो तो कहीं हमारे गिर की गाय गई थी। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमारा माल हम पे लेके पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहाँ के लायक हो जाती।
और जहाँ अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने कैसे कैसे प्रकार के बेल गाय, जहाँ किसको अच्छी खेती करना तो काकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ। माल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मिलकर गौ संरक्षण और ग्रामीण परंपरा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया, और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए, ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं, और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई, और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपुष्ट और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें, और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन, संस्कृति और आस्था की जीवंत पहचान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हुआ ये राज्य स्तरीय आयोजन गौ पूजन के साथ एक बार फिर यही संदेश दे गया कि गौ सेवा ही सर्वोच्च सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।